ताल्लुक से बहुत सारे स्कूलों की तरक्की हो सकती है। इस देश की तरक्की अगर होना है तो इस देश के हर बाशिंदे की तरक्की होना है। इस फिक्र को लेकर यहाँ पर देश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं वो तकरीबन 17 से 18% हैं। इनकी अगर तरक्की नहीं होगी तो देश की भी तरक्की नहीं होगी। ये फिक्र को लेकर फहमी वालों ने जिस तरह से वो देश भर में काम कर रहे हैं, रियासत में काम कर रहे हैं, आज यहाँ पर तुमकुर के अंदर तुमकुर ज़िला के तमाम अखिलती इल्मी इदारों वालों को, ज़िम्मेदारों को जोड़कर एक इजलास किया है जिसमें इन्होंने फ़िक्र दिलाई है कि क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से दिया जाए, अखलाक का एजुकेशन किस तरह से दिया जाए। दूसरी तमाम कौमों के साथ हम तमाम को मिलकर देश की तरक्की के लिए जो काम करना है उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को क्या होना चाहिए, इसके फ़िक्र में काम किया है। इंशाअल्लाह ज़िले के तमाम मुस्लिम माइनॉरिटी इदारों के ज़िम्मेदार यहाँ पर तशरीफ़ थे, वो तमाम एक अच्छी फ़िक्र लेकर यहाँ से गए हैं। आइंदा सब इत्तेहाद से मिलकर देश के हर बंदे को इल्म मिले इसकी फ़िक्र में काम करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन जो देना है वो देंगे। गवर्नमेंट और क़ानून के तहत जिस तरह से इल्म सबको भी पहुंचाना है उसके लिए हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इसकी फ़िक्र दिलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ नए से एक कमेटी भी बनी है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है। उसके तहत अभी ज़िला में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फलाह और बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए काम करने की फ़िक्र दिलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा इक़दाम है, ये होना भी चाहिए था। हम तमाम भी इसके साथ हैं, इंशाअल्लाह इसके लिए मातहत काम करेंगे। बनी है जिसमें अफजल शरीफ साहब सदर हैं और दूसरे तमाम इदारों के लोगों को इसके अंदर डाला गया है। ये एक अच्छी फ़िक्र करके काम करेंगे। बाद में एक परमानेंट बॉडी होगी, वो 2-3 साल के बाद ये इस तरह की फ़िक्र की गई है। इंशाअल्लाह पहले काम हो, उसके बाद में हम सब मिलकर और एक अच्छी मुनज़्ज़म कमेटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप जिसमें आपको सदर इंतखाब किया गया। फेमी जो है ना, ये ऑल इंडिया लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक अपना ट्रस्ट रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया लेवल पे। इसके ऑफिस दिल्ली में भी है और बेंगलोर में भी हमारे ऑफिस है। ख़ास करके माइनॉरिटी मैनेज इंस्टीट्यूशन जितने हैं इनकी सरपरस्ती के लिए ये एक इदारा कायम किया गया है। ये ऑलमोस्ट एक 8-10 साल से अपना काम अंजाम दे रहा है। तो इससे पहले एक बार फेमी की यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, तो अभी हम लोग फिर से एक बार आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको इकट्ठा करके एक प्रोग्राम हम लोग आज किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन के खुशी हुई, मालूमात करके खुशी हुई कि तुमकुर में आज 29 मुस्लिम मैनेज और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट का हमने मायना किया 46 इदारे हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे लगभग पूरे ज़िम्मेदारान यहाँ पे आए थे। इस बात की खुशी है कि सभी यहाँ पे आए, बात को सुना और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। एक दूसरों को हम लोग आपस में डिस्कशन करके मसले मसाइल जो है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइंदा भी इसके टाइम टू टाइम इंशाअल्लाह हम मीटिंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग बहुत दूर दूर से सफ़र करके आए। आज का प्रोग्राम बहुत ही आलीशान और कामयाब रहा और इससे उम्मीद होती है कि आइंदा चल के हमारे इंस्टीट्यूशंस बेहतर अंदाज से, और जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स थे जैसा कि जनाब तनवीर अहमद साहब थे और मौलाना खालिद बेग साहब जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं इंडिया लेवल में, उनका यही एक मशवरा था कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें। क्वालिटी एजुकेशन देने से जो है ना हमारे कौम के तो डेफिनेटली आएंगे, गैर कौमों का भी रुझान होगा। को अच्छे अंदाज में चलाने के लिए क्वालिटी मेंटेन करें और फ़ीस का चलाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इदारे में क्वालिटी मेंटेन हो रही है तो हर मसले का हल क्वालिटी एजुकेशन है आज। तो यही बात सब लोगों ने कहा और हमारा भी छोटा मोटा तजुर्बा वही है। इंशाअल्लाह हम सब जितने मुस्लिम मैनेज इदारे हैं उसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। स्टेट के लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे इंशाअल्लाह हम बात रखेंगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में। और बहुत सारे मसले मसाइल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के आजकल मतलब चाह के भी ना चाह के भी लोग परेशान कर रहे हैं। तो अगर हमारा एक फेडरेशन होगा, हमारी एक ताकत आएगी तो जाके हम बात रख सकते हैं। इंडिविजुअल जाके बात रखने से कोई सुनने वाला नहीं है। इसी का मकासद यही है, आज का जो प्रोग्राम का मकासद वही था कि हम मिल बैठ के अपनी बात मनवा सकते हैं जाके
एक फेडरेशन हो, हमारा एक प्लेटफॉर्म हो ताकि हमारी बात सुने। अगर मसले मसाइल आ भी रहे हैं तो इंडिविजुअल जाके बात करने से मसले हल होने वाले नहीं हैं। तो आजकल जो होता है हेड काउंट होता है, हर चीज़ उस पर डिपेंड होती है। इवन बार्बर एसोसिएशन है, हाँ, तो हम और किसको कंपेयर करें? हम तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले हैं, हाँ, और बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको अल्कोहल, उनको उनका भी अपना एक यूनियन है। हर एतबार से अपना एक यूनियन बना के रखे हैं। तो हम इंशाअल्लाह मुस्लिम मैनेज नहीं है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का एक फेडरेशन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 49 इंस्टीट्यूशन तक दावत पहुंचाए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमकर, तो उसमें से 37 इंस्टीट्यूशंस वाले आए हैं। बहुत इनक्रेडिबल तादाद है ये। इंशाअल्लाह अगले बार और हम कोशिश करेंगे तो 100% इसकी गैदरिंग होगी। एक अच्छा इरादा है, और जो इस वक्त मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को चलाने की जो सलाहियत की कमी है मुसलमानों के अंदर, एक जज्बे एक जोश के साथ बहुत से लोग स्कूल ओपन कर दिए हैं, लेकिन उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन देना है, टीचर्स ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, इन सारी ट्रेनिंग्स को अगर हम अडेप्ट करेंगे, फेमी के ज़रिए से हम सपोर्ट लेंगे, तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन की हैसियत से हम उभर सकते हैं। उम्मीद है कि इस सिलसिले में जो भी इस वीडियो को देखेंगे गौर करेंगे और ताउन भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी, तो उस पॉलिसी की बुनियादी सेकुलरिज्म पर रखी और ये कहा गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स जितने भी होंगे, उन स्कूल्स के अंदर जो सिलेबस बनेगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें किसी मजहब की छाप नहीं होगी, किसी मजहब का डोमिनेशन नहीं होगा, किसी मजहब को पढ़ाया नहीं जाएगा। हाँ, मज़ाहिब का इंट्रोडक्शन तो करा दिया जाएगा कि स्कूल पे कौन कौन से मजहब है, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, लेकिन किसी मजहब को नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो लिहाजा 1952 में उसकी पॉलिसी आई। उस पॉलिसी में 6 डेवलपमेंट होते रहे। आखिरी में जो अमेंडमेंट आया था पॉलिसी में, वो 2005 में आया था, मनमोहन सिंह के ज़माने में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक जो आपने स्कूल्स पढ़ाए, उसका स्ट्रक्चर ये था कि आप मैथ्स पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सब्जेक्ट पढ़ाइए। मेरा बच्चा जो मुसलमान है, वो स्कूल को जा रहा है, जाने से पहले मुसलमान था, वो घर में मुसलमान था, वो स्कूल को जा रहा है, स्कूल में जाने के बाद वो कोई मजहब को नहीं सीख रहा है, वो मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट है वो सीख कर जैसे मुसलमान गया था वैसे मुसलमान वापस आ रहा है। एक सिख का बच्चा जा रहा है। जनाब इकबाल साहब, जनाब अफजल शरीफ साहब का मैं ख़ास तौर पर ममनून मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, उन्होंने जिसको की मेहनत की, और हमारी फेमी की स्टेट टीम जनाब आसिफ साहब, मालूम साहब और इकबाल साहब। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले जनाब अब्दुल खलील साहब के जो CEO हैं मिस्टर तौसीफ का फ़ोन आया था। डॉक्टर कबीर साहब हैदराबाद में हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन का होने वाला है, उस रीज़न से, उस वजह से वो इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए हैं। उन्होंने आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और माज़रत भी चाहिए है, और अपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, कहा कि जब भी कोई ज़रूरत हो उन्हें याद किया जा सकता है। मैं आप तमाम का भी मशकूर हूँ कि आपने आपके अपने प्रोग्राम में शिरकत की और कुनपुर में फेमी को मज़ीद मजबूत करने के लिए आप तमाम हाजिर हैं। फेमी किसी का
ذاتی تجارت نہیں ہے اور نہ اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے، کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ اس میں ہر فرد برابر کا ذمہ دار ہے اور ہر فرد اپنے مسائل کو لے کر یہاں حاضر ہوتا ہے اور ہر فرد اپنی انسٹیٹیوشن کو بہتر بنانے کے لیے اس سے جڑ۔ یہاں کی مقامی ہریپور ضلع کی کمیٹی تشکیل پائی، بڑا اچھا ہوتا ہے کہ مولانا ہماری سرپرستی کو قیادت فرماتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مولانا ایک قومی نیشنل سطح کی پرسنالٹی ہیں۔ مجھے بھی تکلف تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے سیٹ اپ میں مولانا کو شامل کیا جائے۔ ہم تو انہیں چاہیں گے کہ فیملی کے نیشنل سیٹ اپ میں انوائٹ کریں اور یہاں نے مولانا سے سرپرستی حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن مولانا کئی مصروفیات کی وجہ سے وہ فارملی اس کے آنے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمکور ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہمارا تعاون کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ساگر میں بھی آپ کا تعاون ہمیں حاصل ہوتا رہا ہے۔ حاضرین، فیملی جیسا کہ صبح سے ڈسکشن میں آیا بھی ہمارے پاس آئے تو مثال ادھر کی ہے، وہاں پہ 33% اسٹوڈنٹ رہے ہو میں، ہم کو بھی اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے یہ ہم لوگ فیڈریشن بنائے ہیں۔ آئندہ بھی چل کے ہم ٹائم ٹو ٹائم تعلق لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی اسکول سلیکٹ کر کے ہم اس ادارے کو اور بہتر انداز سے کامیابی کی طرف لے جانا چاہیں۔ ساتھ ساتھ تمام ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس پروگرام کو کرنا ایجوکیشنل پروگرام ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح الگ الگ انسٹیٹیوشن میں ہم وقتاً رائے مشورہ کر کے اپنے بڑوں کی انشاءاللہ طالب سرپرستی رہے گی۔ انہوں نے حالانکہ منع کیا پریزیڈنٹ بننے کا، ہمیشہ ان کی سرپرستی رہی ہے۔ اس قوم کو ان کی ضرورت ہے اور اس ملک کو ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت سارے کام ان کے ساتھ مل کے کیے ہیں۔ قوم کے ملی جتنے بھی حکومت کے مسئلے مسائل جو ہے ہم ان سے رائے مشورہ کر کے کرتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے اور ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ یہ سمجھ کر میں یہاں پہ لوگوں کا یہ بات کرنے کا